ये एक इंटरनेशनल थिंक टैंक ये संस्था है, दिल्ली बेस्ड है, बट हम बहुत सारे स्टेट्स के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं और नेशनल मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी बहुत सारे के साथ काम करते हैं। तो ये भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने 2021 में एक अनाउंसमेंट किया था यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे कि भारत 2070 में नेट जीरो इकॉनमी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नेट जीरो का मतलब है कि जो भी कार्बन एमिशन उत्सर्जन होता है, बहुत सारे जो कोयला, गैस और तेल यूज़ करते हैं हम, उससे होता है, ये जीवाश्म ऊर्जा से होता है, जो भी ये एमिशंस होते हैं, उस एमिशंस की वजह से जो सारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन्हीं एमिशंस की वजह से। तो अभी जो सारी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस जो है, वो बहुत सारे देश हैं, वो सारी दुनिया कोशिश कर रही है कि कैसे इन एमिशंस को, कार्बन एमिशंस को कम किया जाए। तो इसमें भारत भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है और अब भारत के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो उन्होंने भी अपने अपने प्लानिंग शुरू कर दी है इस डायरेक्शन में, इस फ्यूचर के डायरेक्शन। उड़ीसा में सर जी, उड़ीसा में सर क्या प्लान है उड़ीसा का? हाँ, तो उड़ीसा में अभी हम लोग ने आज एमओयू किया है कि उड़ीसा में भी 2070 अगर वो करना चाहे उड़ीसा, उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो ये अभी शुरुआत हुई है एमओयू, तो अगले 1 साल में हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत क्लोजली वर्क करेंगे और जो यहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उड़ीसा में, उनके साथ बहुत क्लोजली हमारा कोलैबोरेशन रहेगा। जो 1 साल के बाद आप लोग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्लान आएगा, जिस प्लान में होगा कि जो विभिन्न सेक्टर्स हैं उड़ीसा इकोनॉमी के, जैसे बिजली उत्पादन सेक्टर है कि अगर कोयले से बिजली बन रही है और जो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, और आज से 50 साल बाद तो और ज़्यादा ज़रूरी होगी, और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, तो उसको अगर हमें कोयला कम करना है तो हमको उसकी जगह क्या लाना पड़ेगा, उतने हमारे पास ज़मीन है क्या, हम कैसे करेंगे। ये एक बिजली एक क्षेत्र हो गया, दूसरा ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। जो भी हम कारें यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल उसमें जाता है, डीजल जाता है, ट्रक्स में जाता है, बसेस में जाता है। अब पेट्रोल और डीजल ये कार्बन उत्सर्जन करता है, तो उसकी जगह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने चाहिए। कितने आ पाएंगे, उसके लिए बिजली क्या लगेगी, तो जो सारा प्लानिंग है। इंडस्ट्री में बहुत सारी कोयला और ऑयल यूज़ होता है, तो उसमें भी तो हर तरफ हमको ये सब हटाना है और उसकी जगह में ऑल्टरनेटिव ऊर्जा के स्रोत जो है वो लाने हैं। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये पूरी प्लानिंग है। ये इसमें हम 1 साल लगाएंगे। 1 साल बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें सेक्टर वाइज क्या क्या करना है हमको, इसकी पूरी डिटेल की एक विवेचना होगी, वो प्रेजेंट किया जाएगा एक बार वो सरकार। और इसमें हम शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। इसका मतलब हम कहेंगे कि 2035, 2040, 2050 तक क्या क्या कर लेना चाहिए सरकार को, जिससे जो नेट जीरो का लक्ष्य है 2070 तक, वो अचीव कर पाई है सरकार। तो उस तरह की पूरी एनालिसिस जो होने वाली है। तो ऑल्टरनेटिव अक्रॉस हर सेक्टर के अलग अलग ऑल्टरनेटिव होते हैं। जैसे कोयले से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, उसका ऑल्टरनेटिव हो गया सोलर हो गया, विंड हो गया, बायो एनर्जी हो गया। लेकिन सोलर और विंड हम जानते हैं कि वेरिएबल एनर्जी है, मतलब हर वक्त सन नहीं आता, हर वक्त सूरज नहीं होती, हर वक्त हवा भी नहीं होती, इसी के लिए बैटरी चाहिए होती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बैटरी का, सौर ऊर्जा का, विंड का, बायो एनर्जी का, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ये पावर क्षेत्र में है। जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में टेक्नोलॉजी है, वो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी आ रही है अभी, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी तो आप सब देख ही रहे हैं। तो हर क्षेत्र में एक अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करेंगे, बताएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी स्टेट के लिए बेस्ट है आने के लिए। थैंक यू।